इस दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हिस्ट्री नहीं है। इस दुनिया में सारे सब्जेक्ट के मूल में एक ही सब्जेक्ट है, वो कौन सा है? उसके प्रकार अलग अलग है। मैं और आप जिस हिस्ट्री की बात करेंगे उसको पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे बाद में साइंस वाले सर आएंगे, वो जिस हिस्ट्री की बात करेंगे वो साइंस की हिस्ट्री है। ज्योग्राफी वाले मैम आके बात करेंगे वो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है। इवन इकोनॉमी वाले सर आपको आके बताएंगे कि आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट में कर दी गई थी। क्वेश्चन यह आता है आरबीआई की कार्य क्या है, ये आरबीआई ने कल क्या किया, अब क्या कर रही है, फिर हम क्यों पढ़ रहे होते हैं उसको? क्योंकि हम जान रहे होते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हुआ ही कैसे है, आया कैसे था। इसका मतलब वो इकोनॉमिक की हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं आपको। आप ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे जिसमें हिस्ट्री नहीं है। आपसे कोई पूछे कि इन दिनों क्लास में क्या चल रहा है, तो कहना पॉलिटिकल हिस्ट्री, कहना साइंस की हिस्ट्री। क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे 18-20 महीनों तक हिस्ट्री, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, सबके अंदर घुसा हुआ वो। इसलिए वो आवश्यक हो जाता है कि उसके बिना डेवलपमेंट समझ नहीं आता किसी भी चीज का। सब में है ये। अब वो क्या है कि हमने केवल राजा रानी का मतलब हिस्ट्री बना दिया। इसलिए मैंने पूछा भी क्या है, तो हमने कहा सब राजा रानी हुए थे, उनसे हम सीखेंगे। उनसे पहले भी तो लोग रहे होंगे। सिकंदर, सिकंदर का नाम सुना? कौन था सिकंदर? मैसेडोनिया का रहने वाला एक व्यक्ति था जो पूरी दुनिया जीतना चाहता था। एक दिन वहां से निकला कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा, भारत तक आया। भारत आने के बाद उसकी सेना ने जवाब दिया कि आगे हमारी पार पड़ेगी नहीं, यहां से वापस लौट गया। हम उसको कहते हैं विश्व विजेता सिकंदर। यही तो बात है। वो पंजाब तक आ गया था। कहां तक आ गया था? जब वो पंजाब आया तो पंजाब में कुछ जातियां थी। एक जाति थी मालव, एक जाति थी शूद्रक, एक जाति थी योद्धे, कोई एक जाति थी अर्जुनायन, कोई एक जाति थी आभीर। वो पंजाब में सिकंदर से लड़े। सिकंदर के बाद में वापस सिकंदर की तरफ के कुछ सेनापतियों ने और अटैक किया। सिकंदर के जाने के लगभग 150 साल बाद वापस अटैक करने शुरू किए। 100-150 साल बाद के और अटैक किए। वो फिर लड़े पंजाब वाली जातियां। फिर उनको लगा पार नहीं पड़ रही, इधर से तो अटैक बहुत ज्यादा होने लगे पंजाब साइड से। था वो राजस्थान आ गए। हम क्यों ना जाने उन लोगों के बारे में कि कौन थे जो सिकंदर से लड़के राजस्थान आ गए थे। हम क्यों ना जाने इस बात के बारे में कि राजस्थान ही क्यों आए, पंजाब से कश्मीर की तरफ चले जाते, हिमाचल चले जाते। हमारे ऐसा क्या था कि वो आ गए? और क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा एक कोई परिवार उठे जिसके अंदर खूब सारे लोग हैं और पूरा सेफ्टी कर जाए? उस दिन हमें ये पता चलता है कि भारत में एक जगह पंजाब में, एक जगह मध्य प्रदेश में। कहां पे? पंजाब में और मध्य प्रदेश दोनों तरफ। पंजाब में भी एक जगह उसका नाम मालवा है, मध्य प्रदेश में भी एक जगह उसका नाम मालवा है। इसका मतलब मालव पहले रहते थे पंजाब, राजस्थान से होते हुए कहां चले गए? मध्य प्रदेश। इसलिए पंजाब में भी मालवा और मध्य प्रदेश में भी मालवा और राजस्थान में भी मालवों का इलाका रहा है। मालवों के अभिलेख मिलते हैं, मालवों की दूसरी चीजें मिलती है यहां से। वो माइग्रेशन पढ़ते हैं हम कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है, कौन से इलाकों में वो लोग गए थे, उन्हीं इलाकों में क्यों गए थे, क्या कारण थे, उन लोगों के सोचने के क्या तरीके थे, वो क्या लिख रहे थे। क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता कि आज के कितने कितने हजार वर्ष पहले उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिख ली। हम पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़ते हैं कि हम नहीं जानना चाहते कि वो जब संस्कृत की व्याकरण लिख रहे थे तो उन लोगों ने ये तक लिखा कौन सा शब्द किस प्रकार से बनता है, कैसे काम कर रहे थे। आज तो हमें लिखना भी नहीं आ रहा। मैं बहुत सावधानी पूर्वक भी इस बात को कहूं तो भी मैं कहूं कि आप में से पूरी क्लास में से सिंगल सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं पूरा एक पेज हिंदी का लिखूंगा और सही लिख दूंगा। सिंगल स्टूडेंट। एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती आपको। सेवा में श्रीमान वाली पूरी लिखवा ली जाए तो तुम्हें पता नहीं कोमा कहां लगाने हैं। और आज के 2000 साल पहले, 2500 साल पहले वो सब संस्कृत की व्याकरण लिख रहे थे और सही लिख रहे थे। ये तक बता रहे थे कौन सा शब्द कैसे बनता है। क्या हमें उन लोगों के बारे में नहीं जानना चाहिए? क्या वो भाषा के बारे में नहीं बताएगा कि भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, कौन सा शब्द कैसे बन जाता है? हम पढ़ेंगे आगे कि एक वर्ड है
रूपा क्या वर्ड है? मतलब चांदी। रूपा मतलब सिल्वर, इसलिए चांदी के सिक्के रुपए। जब आज आप किसी को कहते हो कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो आप वास्तव में ये पूछ रहे होते हो कितनी चांदी है। क्योंकि किसी टाइम सिक्के बनते किसके थे? इसलिए रुपया है। आज तो वास्तव में कागज का नोट रुपया है भी नहीं, फिर भी तुम उसको रुपया बोलते हो, क्योंकि वो चांदी का तो नहीं है। और कितने वर्षों तक वो चांदी वाले सिक्के चले होंगे कि आज कागज वाले नोट को भी अपने क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे आगे, एक वर्ड है मतलब चांदी, इसलिए सिक्के चले एलची। एलची नाम के सिक्के होंगे। जब हम भाषा नहीं जानेंगे, उस भाषा का डेवलपमेंट नहीं जानेंगे, तो क्या इन चीजों के बारे में जान पाएंगे? इसलिए हिस्ट्री आवश्यक हो जाती है कि वो हमें बताती है कि चीजें बनी कैसे, उन चीजों का यूज कैसे लिया जाना है। जब हम किसी चीज की उत्पत्ति को समझते हैं, भले वो ह्यूमन सिविलाइजेशन हो, भले ही कहीं पे कोई ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, भले ही कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो, तो उससे हमें उस डेवलपमेंट के बारे में, वो जो भी फेज चले थे, उन सारे फेज के बारे में जानने में, मनुष्य कैसे सोचता था उसके बारे में जानने में मदद मिलती है कि वो क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे। जैसे अभी हम शुरू करेंगे तो हम एक बात करेंगे, और क्या होते हैं अभिलेख? पत्थर, धातु या किसी भी कठोर सतह पर, है ना, एक सरफेस ऐसा जो कि कठोर सरफेस हो, उस पर हार्ड सरफेस हो, उस पर जो कुछ भी लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या आपने कोई अभिलेख देखा है? आप में से कितने लोगों ने अभिलेख देखे हैं? आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने अभिलेख नहीं देखा हो, सबने देखे हैं। क्या किसी हॉस्पिटल के बाहर नहीं देखा कि इस अस्पताल का निर्माण अशोक गहलोत के शासनकाल में हुआ? किसी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं देखा ऐसा? क्या किसी बस स्टैंड के बाहर नहीं देखा कि इस बस स्टैंड का निर्माण वसुंधरा राजे जी के शासनकाल में हुआ? क्या किसी रोड पर बोर्ड लगा हुआ नहीं देखा, इस प्रकार के पत्थर पे लिखा हुआ कि भजनलाल जी ने अभी इसका उद्घाटन किया? नहीं देखे? तो वो क्या है? आप क्या फर्क नहीं देखते उनमें? जब मैं किसी राजा का अभिलेख देखता हूं, मैं देखता हूं कि कोई अभिलेख है, उस अभिलेख में 7 राजाओं के नाम है, और ये सबसे लास्ट वाला है, इसका मतलब ये अभिलेख लिखवा रहा है। ये कहता मैंने ये किया। मेरे पिताजी तो और तकड़े आदमी थे, उन तो भयंकर काम किए, और दादाजी अरे पूछो मत, आप तो क्या बंदा हुआ था, और परदादा जी अरे एक साथ 10-10 को मार दिया करते थे। इन्होंने 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 वंशावली बताई उन्होंने सारे के सारे। कि आज जब मैं देखता हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल का निर्माण अशोक गहलोत जी ने करवाया, वसुंधरा राजे जी ने करवाया। पहले वालों के नाम क्यों नहीं लिखे उन्होंने कि उस मुख्यमंत्री ने ये करवाया था, उस मुख्यमंत्री ने ये करवाया था? वो पार्टी चेंज हो गई, पहले पार्टी एक ही है। बाप बेटा दादा परदादा सरदादा लड़दादा खड़दादा खड़सड़दादा। अब भजनलाल जी अशोक गहलोत जी के बारे में क्यों लिखवाएंगे, अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी के बारे में क्यों लिखवाएंगे, वसुंधरा जी पहले अशोक गहलोत जी के बारे में क्यों लिखवाएंगे? अपना अपना लिखवा गया था। ये हमें पता नहीं चलता कि राजतंत्र और लोकतंत्र में ये भी एक डिफरेंस है, इसमें पार्टियां चेंज होती है। तो पुराने वाली पार्टी की बात करते, वहां पार्टी जल्दी से चेंज होती, वहां पार्टी एक ही चलती रहती थी, तो पार्टी की बात होती रहती थी, अच्छा फलान जी ने ये करवाया, फलान जी ने ये करवाया। ये भी तो हम सीखते ही हैं उनको देख के कि पहले किस प्रकार के, अब किस प्रकार के। है बात समझ में? हिस्ट्री में नॉर्मली अब कम से कम ये माना जाता है कि आप जब भी हिस्ट्री की बात करोगे तो आपको सोर्स बताने पड़ेंगे। क्या बताने पड़ेंगे? कि मैं आपको कहूं कि उस समय यह हुआ था, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए सर क्या पता, कैसे? तो मुझे बताना पड़ेगा कि उस किताब में लिखा है, या उस अभिलेख में लिखा है, या वैसा एक सिक्का मिला है, या यार वो जो मूर्ति है उस मूर्ति से पता चलता है, या वो जो मंदिर है उस मंदिर पे एक मूर्ति है वहां से पता चलता है, एक पेंटिंग है उस पेंटिंग में लिखा हुआ है कि इस सन के अंदर ये पेंटिंग बनी थी उस देवता की, इसका मतलब उस सन में उस देवता की कम से कम पूजा तो। इसलिए हिस्ट्री किसके बिना अधूरी है? अधूरी छोड़ी है ही नहीं। हिस्ट्री तभी है जब उसका क्या है। अभी मैंने अभिलेख पहला, अभी हमने 2 मिनट पहले चर्चा की अभिलेख क्या होते हैं, समझते हो सब? आपने इसने बहुत अच्छी परिभाषा बताई कि किसी भी कठोर सरफेस के ऊपर कुछ भी खोद दिया गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। वो कठोर सरफेस कोई धातु हो सकती है, वो कठोर सरफेस कोई पत्थर हो सकता है,
तो जब धातु हो सकती है, मेटल हो सकता है, तो हमने अगला लिखा है ताम्रपत्र। क्या लिखा है? एक शब्द सुना है कभी आपने? पट्टा। क्या होते हैं पट्टे? जमीन का कागज। आप कहोगे सर ये बिल्डिंग है तो इसका कोई ना कोई पट्टा है। हमारा खेत है तो सर उसका कोई ना कोई पट्टा है। हमारा गांव में घर है उसका कोई ना कोई पट्टा है। यही तो होता है। क्या पता चलता है उस पट्टे से? जमीन किसकी है, कितनी है, ये भी तो कहां से कहां तक पूरा लिखा होता है ना, इतने से लेके इतने तक, कितने बीघा जमीन है, कितने गज जमीन है, सब कुछ लिखा होता है। किसकी जमीन है, पहले किसके पास थी, किसको बेची गई, सब कुछ उसमें अंकित होता है पट्टे के अंदर। किस पे देखा आपने पट्टा कोई? क्या होता है? कागज। एक कागज, उस पर कुछ लिखा होता है। आजकल आप कह सकते हो डिजिटल भी है। फलानी साइट पे जाके देखो, उस पर सारे कागज पड़े हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है? पट्टे। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में भी तो पट्टे देते हैं। पहले अब सरकार भजनलाल जी की है, तो कोई टाइम में राजाओं की भी होती थी। तो राजा जब पट्टे देते तो तांबे पे लिख के देते। किस पे लिख के देते? उनको हम बोलते हैं ताम्रपत्र। क्या बोलते हैं? बस तांबा पट्टा। ताम्र मतलब तांबा, मतलब कॉपर। पत्र मतलब पट्टा। कारण कि कागज गल जाए, खो जाए, फट जाए। लेकिन तांबा ये सब होगा तो जैसे किसी को जमीन दी तो वो लिख के देते हैं, साहब फलाने जी को ये जमीन दी जा रही है, ये जमीन इतने बीघा है, फलाने राजा द्वारा दी जा रही है, फलाने दो आदमियों की उपस्थिति में दी गई थी, ये प्रेजेंट थे वहां पे, सर ये लो साइन। अब मेरे को मान लो वो तांबे का एक पट्टा दिया हुआ है। अब मेरे पास कोई आया कि अरे तू इस जमीन में कैसे बैठा, मैंने कहा वैसा पट्टा पड़ा है, कहा, तो मैंने वो तांबे वाला दिखा देता। उनको क्या बोलते हैं? अब कोई पूछे कि ताम्र पत्र कब दिए जाते हैं? जब जमीन मिलती है। जब अब कोई आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा सोर्स जो जमीन देते समय दिया जाता था? आगे बात समझ में? अगला क्या है? क्या है? सिक्के। सिक्के तो खूब सारी चीज बताते हैं। हमें सिक्कों से पता चलता है कि गुप्त, गुप्त राजा वे गुप्त। गुप्तों का नाम सुनो, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, पढ़ते हो? उनके टाइम के खूब सारे सिक्के मिलते हैं, खूब सारे, पूरे भारत में खूब सारे सिक्के मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि पूरे भारत में गुप्तों का राज था, इसलिए पूरे भारत में गुप्तों के सिक्के पता चलता है। सोने के सिक्के, अगर पैसे वाले लोग थे इसलिए उन्होंने किसके सिक्के चलाए? सोने के। और अब चंद्रगुप्त के सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं, उसके बाद आपके कुमारगुप्त के सिक्के हैं, उसके बाद स्कंदगुप्त के सिक्के हैं। और फिर सिक्कों में सोना कम है, मिलावट ज्यादा है। अभी सर ये तो खोटे बनाने लग गए, इसका मतलब उनके पास रुपए कम पड़ गए, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य डिक्लाइन कर रहा है। तो सिक्का केवल ये नहीं बता रहा ये कौन से राजा का है, सिक्का ये भी बता रहा है कि रुपए है कि नहीं आपके पास। सिक्के ये भी बता रहे कहां कहां तक आपका राज है। जहां से मिलते हैं इसका मतलब या तो व्यापार वाणिज्य के थ्रू पहुंचे या वहां पर आपका राज रहा है। कितना सोना, कितना नहीं सोना, ये भी तो हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री का मतलब केवल ये है कौन से राजा ने कितने ब्याह किए, उनसे कितने टाबर हुए? हिस्ट्री का मतलब ये इकोनॉमिक और सोशल। क्या मतलब है? उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, ये जानना हिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य है। तो एक टाइम में सोना ज्यादा, एक टाइम में सोना कम, इसका मतलब इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिल, इसका मतलब व्यापार वाणिज्य ट्रेड कहीं ना कहीं क्या पड़ा होगा आपका? कम पड़ा होगा। हमें खूब सारी चीजें पता चलती है। हम समुद्रगुप्त का एक सिक्का देखते हैं, उसमें समुद्रगुप्त कहता है कि मेरी मां लिच्छवी है, मेरी मां, मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं, लिच्छवी दोहित्र। हमें पता चलता है ना, इसका मतलब लिच्छवी बहुत बड़ी चीज थे। नॉर्मली आपसे मैं पूछूं अरे तुम किसके हो, तो पापा का नाम बताते हो मम्मी का? पापा का बताते हो, वो मम्मी का बता रहा है, जिसमें मम्मी ज्यादा शक्तिशाली है। ये ठीक वैसा है कि आपके नाना जी एमएलए हो और आपको कोई पूछे आपको मैं एमएलए साहब का दोहिता हूं, वहां पापा का नहीं बता रहे होते हो, वहां किसका बता रहे होते हो? वहां पापा भी ये बता रहे होते हैं कि मैं फलान जी का जमाई हूं। जब समुद्रगुप्त ये लिखता है मैं लिच्छवी दोहित्र हूं, मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं, मेरी मम्मी लिच्छवी है, तो खाली समुद्रगुप्त नहीं लिखता, उसके पिताजी चंद्रगुप्त भी कहते हैं मेरी पत्नी लिच्छवी है, मैं कुमार देवी का पति हूं। सिक्कों पे रानी का चित्र बना रखा है, इसका मतलब रानी बहुत शक्तिशाली रही होगी, जिसने कहा मेरे नाम के चला, तेरे को जानता कौन है। इसलिए कुमार देवी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, हमें बात पता चलती है कि यार इसका मतलब ये बड़े लोग थे उस टाइम में और इन लोगों के साथ इन्होंने शादी की, तो ये बता रहे हैं उस बात को, फ्लॉन्ट कर रहे हैं उसको। हमें छोटा मोटा थोड़ी समझती हो, हम सब लिच्छवियों के रिश्तेदार हैं।
मेरी पत्नी कुमार देवी है, ये भी तो सिक्के से पता चल रहा है, हिस्ट्री पता चल रही है, ये तो सोर्स है। और सोर्स क्या है? 6 या 7 क्लास के एनसीईआरटी में कहीं एक चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया, आकर उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसमें एक ड्रामा होगा, ड्रामा में मैं भाग लूंगा और मैं उसमें राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी खुश हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब लड़कती हुई तलवार और फड़कती हुई मूंछों में मंच पर चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। और अरविंद ने मम्मी को कहा कि मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो, मुझे वीणा दिला कर लाओ। क्या दिला कर लाओ? वीणा, वीणा आती है, मुझे एक वीणा दिला कर लाओ, क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं स्टेज पर बैठूंगा और वीणा बजाऊंगा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। इसका मतलब समुद्रगुप्त क्या बजाता था? हमें क्या पता, उसने सिक्कों पे खुदवा रखा है, उसने सिक्के चलाए खुद के। तो उसको पूछा गया कि सर फोटो कौन सी लगाए, उसने कहा रुक वीणा ला, पोज लेने दे एक बार। ये लगा। एक राजा कह रहा है कि सब तलवारें तो सब चलाते हैं, तलवारों की टंकार तो हर किसी को आती है, मैं वीणा की झनकार भी जानता हूं, मैं दिन में तलवार चलाता हूं, शाम को वीणा बजा लेता हूं। बताओ बच्चों को, ये भी तो सोर्स है। हम जानते हैं ना कि एक राजा को क्या बजानी आती थी। समुद्रगुप्त वह राजा है जिसने पूरे भारत पे कब्जा किया। भारत छोड़ो, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ये नेपाल वाला पूरा इलाका वो भारत के अंदर ले आया था। सब जगह उसके सबॉर्डिनेट्स राज कर रहे थे। तो कितना बड़ा राजा रहा होगा वो। उसके इलाहाबाद के अंदर जो अभिलेख लगा हुआ, वो खूब सारी बातें लिखता है, ये भी उसके अंडर, ये भी उसके अंडर में, ये भी उसके अंडर में। उसके बावजूद समुद्रगुप्त के बारे में आईएएस में सबसे बार कुछ अधिक सवाल पूछा गया तो यह है कि कौन सा राजा वीणा बजाता था। लड़े सब थे भाई, कोई कम लड़ा और कोई ज्यादा लड़ा, पर वीणा बहुत कम लोगों ने बजाई है। उनमें से कौन है? सिक्कों से पता चलता है। सिक्के नहीं होते तो क्या पता हमें इस बात का पता चलता है नहीं चलता, वो लिखवाते कि नहीं लिखवाते, पर सिक्कों पे तो फोटो है उसका साफ साफ। इस प्रकार की चीज भी हमने आगे पढ़ा है। स्थापत्य कला लिखा है इसमें, आर्किटेक्चर मतलब मकान, स्थापत्य कला मतलब मकान ही हो गया। हम कोई पुरानी बिल्डिंग देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था। आर्किटेक्चर, मैं अभी आप कह रहा था कि मैं इंटीग्रेटेड वाले बच्चों को घुमाने के लिए लेके गया, आभानेरी की चांद बावड़ी देखने के लिए हम गए। उल्टा मंदिर है। जो बावड़िया है भाई, नॉर्मली मंदिर कैसे बनता है? यही तो है। उन्होंने उल्टा बना दिया। जमीन में नीचे की तरफ, इस शेप के अंदर चले गए वो। सीढ़ियां बनाई है उन्होंने, सारी सेम साइज की, सब सेम लेंथ के ऊपर। एक पे यहां इतना धरोगे तो अगला भी इतना ही धरा जाएगा। आर्किटेक्चर ही तो है। अपने को पता चलता है यार कैसे वो बनाते थे, कैसे नहीं बनाते थे, ये सब चीजें। आप जोधपुर जाओगे, वहां जोधपुर के अंदर किसी बावड़ी का नाम देखोगे, तंवर जी का झालरा, तूर जी को झालरो। क्या है तूर जी का झालरा? सर झालरा तो तालाब होता है, तूर जी तो तूर जी आपने बोलना शुरू कर दिया। वो कोई तंवर रानी थी, वो बना के गई, तो तंवर जी का झालरा था। तो सर रानी ने बनवाया था क्या? हाँ। तो क्यों बनवाया उसने? ज्यादातर पुरानी बावड़ियां, ज्यादातर पूरे तालाब रानियों के बनाए हुए हैं। इसका उसे लगता था कि मैं फ्री क्यों बैठूं, धन तो है मेरे पास, बनवाती हूँ ताकि जनता के काम आए, मेरा नाम हो। इसका मतलब हमें पता चलता है कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती है।